किया जाएगा। हरिहंस आदि राम करिमंगल की हूँ आज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राम। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। कौन से पेज पे जाना है? ये नंबर है, बुक में है 49 नंबर, 48 49 निकाल। मुझे दिख रहा है, स्क्रीन शेयर किया है वो दिख रहा है। प्रीत भाई हाँ, देखा है क्या स्क्रीन? खोल रखा है। हमारी चर्चा इस पे चल रही थी, डिपेंडेंट फंक्शन ऑफ द शुद्ध ज्ञान। मति और शुद्ध ज्ञान जो है वो कैसे पराधीन प्रवृत्ति करते हैं। मति शुद्ध ज्ञान का हमें स्वरूप पता है, पढ़ा था हमने पहले कि किस तरह से ये इंद्रिय और मन के माध्यम से ही जान पाता है। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान की जब जब हम बात करते हैं, दैट वी कैन से दैट डायरेक्ट नॉलेज एंड इनडायरेक्ट नॉलेज। सो मति और शुद्ध ज्ञान बोथ आर just considered as a part of indirect knowledge, because without help of man and indriya it is not possible to know the external thing. उसके अलावा अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान and केवल ज्ञान, these are called direct knowledge. Without help of man and indriya we can know, not even we can know, but those who are just possessing this these knowledge, these ज्ञान, they can know. So Panna here is just describing about the अपराधीन प्रवृत्ति of मति श्रुति ज्ञान. So अक्षरात्मक and अनक्षरात्मक. Last we discussed a little about it. अक्षरात्मक and अनक्षरात्मक. So जो मति श्रुति ज्ञान है, we are just especially talking about मनुष्य गति. Okay. So अक्षरात्मक ज्ञान, even in देव गति, but though we are talking
अक्षरात्मक ज्ञान, we are what we are conversing, so all is a part of अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान। तो अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान को यदि हम इसको साइंटिफिक भाषा में कहें तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि if you just want to transfer your thoughts into the mind of others, so by the medium of words you can transfer your thoughts to another। ये बहुत साधारण सी बात है, हम लोग सब इस बात से परिचित भी हैं कि अगर हम अपने दिमाग के विचार को किसी के दिमाग में हम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इट्स अ काइंड डेटा ट्रांसफर। तो we use transfer in the call in another device, it is a simple process in device, but if we specifically talk about a data transfer of brain, हम किसी को कुछ भी बोलते हैं, कोई विचार देते हैं, so there are many philosophers, there are many just writer, they're writing a books and they're thinking what they're observing what they have observed and they are observing, so in the form of book they can just write their thought what arose in their mind, and now the people who are reading that book, so the thought directly transferred to those readers। so as जो अक्षरात्मक जो ज्ञान है ना, ये अक्षरात्मक ज्ञान में, चूंकि यहाँ अनक्षरात्मक ज्ञान की भी हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी कि ठंड है, ये अक्षरात्मक ज्ञान हुआ, बट बिना बोले हमें हवा के माध्यम से पता चलना, अभी सर्दियां आ रही ना, तो बिना बोले हमें हवा के माध्यम से मालूम चलना कि ये ठंड है, तो वो अनक्षरात्मक ज्ञान कहलाता है। तो मैंने फिर आपको तत्वसूत्र का एग्जाम्पल भी दिया था कि उसमें कहा है कि इफ यू यूज बैड वर्ड्स फॉर एनीवन, तो हड्डियां गल जाती हैं, हृदय घात हो जाता है, मर जाता है, पागल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। मतलब ये शब्दों का पावर है, ये हम कौन से शब्द को कैसे प्रयोग करते हैं। तो अक्षरात्मक जो शुद्ध ज्ञान है बहुत पावरफुल होता है, और हम सब लोग इससे परिचित हैं कि एक शायद कोई सूरदास या तुलसीदास जी ने कोई एक दोहा भी लिखा है कि वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ न पाओ, एक वचन औषधि करे और एक करे घाव। So especially the poet is just making us aware about the uses of word, because one using of good words can just give good feeling to others, and if you just use bad word or abuse him, so that may cause in harm। तो हमें वस्तुओं का जानना होता है, हमारा जो पूरा ज्ञान चल रहा है, तो मनुष्य गति में कितनी सुविधा है। अनक्षरात्मक ज्ञान से अक्षरात्मक ज्ञान जो है ना वो बढ़िया है। अनक्षरात्मक ज्ञान व्यवस्थित नहीं हो सकता है ना, अक्षरात्मक ज्ञान तो बहुत व्यवस्थित है। हमारे आचार्य जो थे वो ग्रंथ को लिख गए, तो शुद्ध ज्ञान को व्यवस्थित रूप में ग्रंथ में लिख गए। अब बेचारे पशुओं को तो अक्षरात्मक ज्ञान है ही नहीं ना, सो दे आर इनकैपेबल टू रीड ग्रंथ। क्योंकि यहाँ तो पंडित जी का मात्र ये बताना है आपको कि किस तरह से ज्ञान है वो पराधीन है। अक्षरात्मक अनक्षरात्मक दो प्रकार का होता है। फिर एक इंद्रिय आदि की बात चली थी, तो उनको तो अक्षरात्मक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उनको अनक्षरात्मक ज्ञान होता है। पंच इंद्रिय संगी पंच इंद्रियों को दोनों होता है, अनक्षरात्मक भी होता है, अक्षरात्मक भी होता है। तो इस प्रकार से बताया था कि कैसे ये जो शुद्ध ज्ञान है सो पराधीन है, और मति ज्ञान भी पराधीन है। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान के अधीन है और अन्य अनेक कारणों के अधीन है, इसलिए महापराधीन है। तो यहाँ कोई पंडित जी आपको ये नहीं बता रहे हैं कि आपको कोई मति शुद्ध ज्ञान से कोई आपको हेट करनी है, या आप ऐसा सोचें कि मैं अभी हटा दूं मति शुद्ध ज्ञान, सो इट इज नॉट पॉसिबल। वो तो ये बता रहे हैं कि मति शुद्ध ज्ञान पराधीन है, बस इतना सा बताना उनका यहाँ उद्देश्य था। तो लास्ट टाइम हमने पूरा पढ़ा था, मैं जस्ट रिपीट कर रहा था ये तो कि ये हमने पढ़ा था
अब आगे बात चल रही है कि अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान की जो पराधीन प्रवृत्ति है, वो हम इस चर्चा में आरंभ करने की, तो वो करते हैं इसको। हम्म पढ़िए प्रिय जी, पढ़िए। फंक्शनिंग ऑफ द क्लियरवॉयंस, टेलीपैथी एंड द ओमनिसेंस। Functioning of clairvoyance, telepathy, and omniscience. Now that knowledge by which the material objects are known distinctly and clearly according to its limitations of the extent of area, region, and time is called avadhignan, clairvoyance. It is found manifested in all celestial and infernal beings and is also found rarely in any of the rational, five-sensed animals and human beings. This is not found in irrational beings. So this knowledge is also dependent on body, Udgala, matter particles. The clear ones is of three kinds. Deshvadi, partial clear ones, two Paramavadi, excellent clear ones, and Savavadi, full clear ones. हाँ, अब देखिए, इनने इसमें जो अवधि ज्ञान की जो बताया है कि अवधि और मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान की प्रवृत्ति, तो क्लेयरवॉयंस को इनने अवधि ज्ञान का है। हम अवधि ज्ञान शब्द यूज कर सकते हैं। टेलीपैथी कहा है मनःपर्य ज्ञान को। हम वी कैन जस्ट यूज इट एज मनःपर्य ज्ञान, बिकॉज मनःपर्य ज्ञान in itself is a complete word। और केवल ज्ञान ठीक है, ओमनिसियंस कह सकते हैं हम। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि पहले तो अवधि ज्ञान का स्वरूप क्या है। तो अवधि ज्ञान जो अपनी मर्यादा के अनुसार अपने क्षेत्र काल को प्रमाण लेकर रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है। डिटेल में पढ़ना हो तो आप लोग तत्वाद सूत्र से पढ़ सकते हैं। यहाँ तो पंडित जी ने बस सामान्य सा एक उनको परिचय देना था कि जो ज्ञान है वो कौन कौन से ज्ञान आदि अधीन स्वाधीन है और कौन कौन से ज्ञान पराधीन है। तो ऊपर के उनने मति शुद्ध ज्ञान बता दिया कि पराधीन ज्ञान है, दे आर डिपेंडेंट। और अवधि मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ज्ञान है किसी की ज्ञान के लिए। अब इसमें भी अवधि ज्ञान की जो बात सूत्र में लिखा है, अवधि ज्ञान के स्वामी कौन है। तो अवधि ज्ञान इज इनहेरेंट गुण ऑफ देवगति एंड नरक गति। तो नरक गति और देवगति में ये स्वाभाविक रूप से होता है, ठीक है। मनुष्य गति में हमें नहीं होता है, उन राज्यों को हो सकता है अवधि ज्ञान। सारे मुनि राज्यों को नहीं होता, जिनको अवधि ज्ञानावरण सम का उगाड़ होता है उनको हो सकता है। अब इसमें एक शब्द आया कि भाई नाउ दैट नॉलेज बाय विच द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर नॉन distinctly and clearly according to its limitations of the extent of the area and time is called अवधि ज्ञान। अब ये कह रहे लिमिटेशंस, मर्यादा, मतलब अवधि ज्ञान जानता तो है लेकिन अपनी मर्यादा के अनुसार जानता है। जब हम छठा अधिकार पढ़ेंगे तो छठे अधिकार में ऐसा पंडित जी ने एक प्रकरण उठाया है इसी में, ऐसा वो जब कोई उपद्रवी उपद्रव करते हैं, मंदिर आदि तोड़ते हैं, तो वो ये देवलोक क्यों नहीं आ जाते। कहीं कहीं आ जाते हैं ठीक है, लेकिन सब जगह क्यों नहीं आते। तो उन्होंने बताया कि पहले तो उनको अवधि जो है उस अवधि में इतनी सामर्थ्य होना चाहिए कि वो इस क्षेत्र द्रव्य काल भाव का जान ले। मान लो वो जान भी ले तो उसे भाव आना। तो ये मुझे आपको ये बताना है कि उसको भाव, मतलब उसको जानने की, तो में भी नहीं होता है कि सबको सेम हो, जिसका जैसा होता है उस हिसाब से उसका अवधि ज्ञान होता है। ज्ञान इज कंसीडर्ड मीटर ऑफ सक्शन इन ज्ञान जो है वो देवगति
हेलो सुनाई दे रहा है सौरभ जी? आवाज आ रही है आप लोगों की? हाँ, आ रही है। सौरभ जी, आप ज्ञान की आपकी आवाज बात बीच बीच करते में हैं। टूट रही है। हेलो, हाँ, अभी आ रही है बट बीच आवाज आ बीच रही है में। आपको मेरी? क्या नेट? हाँ, अभी आ रही है। हाँ, अभी क्या पूरा भारत ना नेट कंज्यूम कर रहा है ना, पूरा भारत ने मैच मैच देख रहा है ना, तो इसलिए हो सकता है डिस्टर्बेंस आए। हाँ, तो हमारी बात हो रही थी, अवधि ज्ञान की बात कर रहे थे हम लोग कि अवधि ज्ञान जो है वो कैसे जानता है। तो अवधि ज्ञान मर्यादा, तो मैं आपको एक घटना बता कि पुराना जो घटना है, जो को पूर्व वैरी देव उठा कर ले गया, ठीक है। तो अब भाई, अब उनकी माँ तो बड़ी परेशान। यद्यपि कृष्ण जी भी परेशान थे, लेकिन को नहीं लाने देते, और से थोड़े कठोर होते ना, इसलिए तो उनकी माँ बड़ी, बेटे को ला, प्रद्युम्न को ला, तो कोई ले गया। अब सवाल ये था कि कौन बताए कि कहाँ है। अभी तो क्या होता है, इसके कारण थोड़ा सा ऐसा है। हेलो हाँ हाँ, बोलिए सर। हेलो, हाँ हाँ। यहाँ मैच चल रहा है ना, क्रिकेट मैच, तो नेट बहुत कंज्यूम कर रहा है पूरा इंडिया, हाँ तो इसलिए थोड़ा वीक रहेगा। हाँ, तो आप प्रद्युम्न कुमार की बात कर रहे थे कि कैसे पता चले कौन लेके गया। तो हाँ, तो असम गणतंत्र तो कहा गया कि, तो इनसे पूछ लो, आपके बताएं। तो अवधि ज्ञान जिसके पास होता है, जैसे तीर्थंकर की बात हम करें, उनको ज्ञान होता है, तो वो he is having some power, he using useless, तो जी बीच बीच में काफी आवाज कोई टूट रही है। और है, और हम सब लोग उनसे मेरा आगे जी तो हो रहेगा मैं क्या ऐसा नहीं किसी होता कि ऐसा? वो हेलो, हाँ, मुझे आवाज आवाज टूट रही है आवाज आ रही है सौरभ जी। मेरी? बीच बीच में टूट रही है आवाज। हाँ, टूट रही है। प्रीतेश, अच्छा अच्छा, तुझे आ रही है आवाज? ठीक है। समझ Are में you आया okay? कि केवल टूट रही Is it just me or everyone else is facing the same thing? है? I'm also unable to hear much. Yeah, yeah. Saurabh ji, आवाज टूट रही है काफी. I think maybe it's partly because of the India's cricket game. The internet is like being consumed all over India. हाँ Very हाँ, high. जरूर। इनका इसका star. So, you know, how many people are watching that? More than 5 crore. It means the total population of Australia
just तो अभी हम लेते हैं, जैसी भी चलती है लेते हैं। तो वो चल रही थी, वो साहब पूछा गया कि साहब उनसे पूछो, आप नेमिनाथ से पूछो, ही इज ब्रदर एंड डेफिनेटली ही विल टेल यू वेयर योर सन। तो नहीं गए उनके पास पूछने, क्यों नहीं गए? वो नहीं बताएंगे, क्योंकि अवधि ज्ञान इज लाइक अ पावर। वो उनको कोई काम ही नहीं ना इस चीज का। ऐसे मुनिराज भी होते हैं। इफ इफ सम मुनिराज इज हैविंग दैट अवधि ज्ञान, एंड इफ वी ट्राई टू गो टू देम एंड टू आस्क अबाउट आवर फ्यूचर, वो नहीं बताएंगे। वो उनको कोई मतलब ही नहीं है एक्चुअली में। देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ अवधि ज्ञान फॉर मुनि एंड तीर्थंकर, बिकॉज बाय शुद्ध ज्ञान दे कैन रियलाइज देमसेल्फ। So self-realization is possible by Mati and Shuddhyan. You know, there's an important discussion about the importance of, or the pivotal fact of Mati and Shuddhyan. Why Mati and Shuddhyan, and in comparison of Abadi and Manapariya Gyan, is important for us. So Abadi and Manapariya Gyan is not so important for Keval Gyan, but Mati Shuddhyan is very important. And it plays an important role when we study Janvani, and the self-realization is possible by only Mati Shuddhyan. So though Mati Shuddhyan, we are having Mati Shuddhyan, so and now we are discussing about Abadi and Manapariya Gyan. So at the time of discussion, we will just come to notice about the power of Abadi Gyan and Manapariya Gyan. So it doesn't mean that we wish to have that. Okay, this is so powerful Gyanmati and Abadi and Manapari Gyan, and we wish to get that soon. And we will utilize the power for sake of the worldly welfare. Mati and Shuddh Gyan is sufficient because the ultimate goal of our life is to realize ourselves, myself, and that can be fulfilled by only Mati and Shuddh Gyan. So we're talking about question. So there are also examples in Agam when for certain jivas like Muni Maharaj will also tell them by why they are facing certain situations, like in case of Hanuman's mother, what was her name, Anjana, when she went to Muni Maharaj in the cave, right? Like Muni Maharaj, and she asked, why am I facing such a hard time? And Muni Maharaj told her what happened in her past life, what she did in her past life using the Avdignan, right? So that was one example. And there is another story of Surya Mitra Muniraj where he tells that minister where the lost ring of the king's ring that he lost was, and then because of the power, then I mean because of by being impressed from that, he then takes Diksha and then he trains him. So there are some examples, right, where he would mention if seem appropriate. Yeah, definitely. There are many examples in Pratmani Yoga where you will find that Muniraj just tells about future happenings or what happened in past and how it can be resolved. So one thing which we'll have to consider as a fixed mindset, that Muniraj, we can consider Muniraj as a sufficient sagacious. It means he is a sufficient intelligent, and उनको जिनको लगता है ना कि ये बताने योग्य हैं, तो उनको बताते हैं वो. सो आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज रूल कि वो बताएंगे ही नहीं. मैं तो बोल रहा हूँ कि वो यूज नहीं करते ऐसे कि भाई लाइन लग जाए. उनको लगता है ना जिनको कि बताना चाहिए. अब किनको बताना चाहिए ये हम डिफाइन नहीं कर सकते. वो ही इज जस्ट सफिशिएंट सगेसियस, वो विवेकवान है, बुद्धिमान है, संयमवान है, तो उनको लगता है कि इनको बताना चाहिए तो बताते हैं. और वो फिर अगर मान लो उस समय हम हो तो हम उनसे नहीं कह सकते आपने इनको बताया, हमें अभी बताओ. वो उनका कुछ विवेक रहता होगा, पैरामीटर्स रहते होंगे, इच्छा रहती होगी, उस समय उस जीव की योग्यता रहती होगी, ऐसा माने तो बताते हैं. सो बताने का निषेध नहीं है. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि वो अपनी पावर का ऐसा प्रदर्शन नहीं करते, वो शो ऑफ नहीं करते, और उस पर उनका कोई ध्यान भी नहीं रहता है. जैसे हम लोग विष्णु कुमार मुनिराज की जब कहानी पढ़ते हैं ना, रक्षाबंधन की कहानी पढ़ते हैं, तो उनको जो रिद्धि थी, विक्रिया रिद्धि थी,
वो विक्रिया रिद्धि उनको ही नहीं पता थी, वो तो किसी दूसरे क्षुल्लक जी ने आके उनको बताई कि भाई मैं दिव्य ध्वनि में मैंने सुना है कि आपको विक्रिया रिद्धि है, एंड बाय यूजिंग दैट यू कैन जस्ट प्रोटेक्ट होल मुनि संघ अकंपनाचार्य एटसेट्रा 700 मुनिराज, यू कैन प्रोटेक्ट देम। तो आत्मानुभव के लिए तो महति शुद्ध ज्ञान पर्याप्त है, इसलिए वो अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान पे वो ध्यान नहीं देते। फिर भी अवधि ज्ञान मनापर्य ज्ञान प्रकट तो होते ही है ना, तो अवधि ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। किसके लिए करेंगे वो उन पे डिपेंड करता है। जैसे अवधि ज्ञान इज लाइक अ ट्रेजर और मनी, तो मुझे किसको देना है, कहाँ स्पेंड करना है, ये पूरा मेरे ज्ञान मेरे विवेक पे डिपेंड करता है। ये हो सकता है हमें ऐसा लगे कि उनको नहीं बताना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था, तो मैं यही कहूंगा भी हम अपने ज्ञान के हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन मुनिराज तो परम ज्ञानी थे, तो उनको किसको बताना चाहिए किसको नहीं, वो उनको ध्यान रहता है। तो इसलिए आई एम नॉट जस्ट टेलिंग यू दैट इट इज अ फिक्स्ड रूल दैट ही विल नॉट टेल एनीथिंग, या नेमिनाथ ने कभी प्रयोग ही ना किया हो उस ज्ञान का, हम नहीं कह सकते। लेकिन ये अवश्य है कि वो सबको मतलब पब्लिकली नहीं करते हैं ऐसा, वो कि आओ भाई सब लोग को बताओ मैं तुम लोग क्या होने वाले हो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि Another भाई question. कोई बोलिए। ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे कि one of the line is that this knowledge of the Gnan or clairvoyance occurs only in the rational, जो संगनी जीव होते हैं जो मन के साथ होते हैं, and so therefore this knowledge is also dependent on body. But Audhignan so is not using the mind. I know it happens to Sangni only, but it actually doesn't use any senses or anything, right? So why is it written that this knowledge is dependent on the body? देखिए भले ही बॉडी अवधि ज्ञान के काम में ना आए क्योंकि इट्स कॉल्ड डायरेक्ट ज्ञान, लेकिन उतनी योग्यता तो होना चाहिए ना कि अवधि ज्ञान कहाँ रहेगा, अवधि ज्ञान को कहाँ रखेंगे। तो वो बोले संगी जो मनुष्य होगा ना, जिसकी 5 इंद्रियां मन होगी, वो अवधि ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा। तो इसलिए संगी की परिभाषा बताई। दूसरी की अवधि ज्ञान कहाँ प्रकट होगा, अब देखिए नरक में प्रकट होगा वहां संगी है पूरे, देव में प्रकट होगा वहां संगी है, मनुष्य में प्रकट होगा वो संगी है। तो वो अवधि ज्ञान कहाँ रहेगा, तो यद्यपि बॉडी का यूज नहीं है, मतलब वो डायरेक्ट जानता है, तथापि वो जो आत्मा जिस बॉडी में रह रही है ना, वो संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, क्योंकि आत्मा में हो रहा है ना वो ज्ञान। तो इसलिए ऐसा है इसमें कि वो जाए जो जाना जाएगा वो अपनी आ, मति शुद्ध ज्ञान जिसको होगा, और दूसरा 5 इंद्रिय और मन जिसके पाया जाएगा, जिसे संगी हम बोलते हैं, तो वो उनको पाए। Saurabh ji, can you explain the difference between Audi Gyan and Manaparya Gyan? हाँ अभी आएगा मना पर ज्ञान आएगा। अभी वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान जो है, मतलब मैं आपको सामान्य सी डेफिनेशन बता देता हूँ। अवधि ज्ञान जो है वो अ, बाह्य में स्थित रूपी पदार्थों के विषयों में जान सकता है, दूर स्थित कोई पदार्थ है उसको भी जान सकता है, काल की जो बाउंड्रीज हैं उनके पार भी जान सकता है। सो अवधि ज्ञान इज कैपेबल टू नो अबाउट द प्रीवियस लाइफ, प्रीवियस बर्थ, प्रीवियस टाइम एंड द कमिंग टाइम एंड कमिंग बर्थ। मनोपरि ज्ञान जो होता है, यहाँ ना एक शब्द व्हाट द ट्रांसलेटर हैज यूज्ड ओवर हियर, telepathy. So telepathy, it means you can know the matter, what the any person is thinking about. तो वो कोई जो सोच रहा है ना, वो रूपी वस्तु के बारे में कोई सोच रहा है, तो उसको जान लेना, वो अवधि ज्ञान का काम है। ये एक बेसिक डिफरेंस इन दोनों में है, अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान में। तो अवधि ज्ञान में यहाँ लिमिटेशंस है, यहाँ शब्द व्हाट पंडित जी हैज यूज्ड हियर, लिमिटेशंस। अकॉर्डिंग टू लिमिटेशंस इसको ऐसे बोल सकते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा सहित ये जानता है। बट रिमेम्बर वन थिंग, ये स्पष्ट जानता है ना। स्पष्ट का मतलब ये होता है कि अगर उन्होंने देखा है कि हम सब लोग, फॉर एग्जाम्पल हम सब लोगों ने किसी मुनिराज से पूछा कि हे महामुनि,
since last 10 years we have been studying जिनवाणी, और उसको पढ़ के हमारे परिणाम भी बहुत अच्छे हुए हैं। तो हम ये जानने की उत्सुक हैं कि हम सब लोगों का जब मरण होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो वो अपने अवधि ज्ञान में अगर मान लो हमारी योग्यता देखकर बताने को तैयार हुए, तो उन्होंने कहा आप लोग इस स्वर्ग में जाएंगे। इट मीन्स वो ज्ञान स्पष्ट है, वो पॉसिबिलिटी पे बात नहीं करता। मति शुद्ध ज्ञान पॉसिबिलिटी पे बात कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ इंडिया इज जस्ट having sickness of cricket right now. After 2 hours it will be just ended. तो हमसे पूछा गया या किसी क्रिकेट एक्सपर्ट से पूछा गया कि what is your prediction about the winning team, Australia or India? So the basis of data he can analyze that India or Australia, whosoever will win. लेकिन अगर किसी अवधि ज्ञानी मुंडा से पूछा जाए तो वो ये नहीं बोलेंगे कि देखो रन तो इतने बनाए हैं, अगर भारत ने अच्छी बॉल की तो ये जीत जाएंगे। वो कह रहे नहीं, अभी कुछ भी हो बट आखिर में भारत ही जीतने वाला है। मैं चूंकि भारत का हूं तो मैं भारत का फेवर ले रहा हूँ। कुछ भी हो लेकिन ये जीतने वाला है। क्या बात कर रहे हैं, पक्का सिचुएशन तो नहीं लग रही जीतने की? नहीं, ये ही जीतने वाला है। तो इसे कहा स्पष्ट, क्लियर, कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं। मतलब उसमें कहा कि ऐसा ही होगा क्योंकि उनने उसको देखा है क्लियर, है ना। कि नाउ द नॉलेज बाय विच द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर नॉन distinctly and clearly according to its limitations of the extent of the area and the time is called अवधि ज्ञान। So clearly with limitations, ठीक है। मतलब व्यंतरों के जो अवधि ज्ञान होता है उसकी भी लिमिटेशंस होती है, जो देवताओं के ऊपर, स्वर्ग के देवताओं को अवधि होता है वो उसकी भी लिमिटेशंस होती है। सबकी लिमिटेशंस हैं, तो उन लिमिटेशंस में जानता है वो क्या, उसके बाहर नहीं जानता है। तो क्लियर जानता है, ये हमें याद रखना चाहिए। अभी अगर आप पूछेंगे कि अभी किसको है अवधि ज्ञान, कौन बता पाएगा? कोई नहीं बता पाएगा। पंचम काल में मुनिराजों को तो होता नहीं, तीर्थंकर को भी नहीं होता। हाँ, कोई व्यंतरादिक हैं, अगर वो बताना चाहें तो बता देते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जिनको व्यंतर आते हैं ना, तो वो लोग बता देते हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत जितनी उनकी मर्यादा में होता है ना वो बता। So I have just heard from someone that some Vyantar, they just told about the treasure, what they are having in their house or some distance of their house. वो बताया तो, लेकिन मैं यहाँ यही कहना चाहूंगा, we are studying अवधि ज्ञान, about अवधि ज्ञान, but अवधि ज्ञान is not important for us for salvation or self realization. If we just take the power of अवधि ज्ञान, it's a really very powerful. It's a miracle kind of gyan, miracle kind of tool to know the previous words, to know the previous events, to know the future words and future events. So Exactly. Mhm. one question here. What's the difference between Jati Smarana Gnan and Avadhi Gnan in case of when we are trying to know the previous verse? देखिए, अवधि ज्ञान और जाति स्मरण ज्ञान दोनों अलग अलग ज्ञान है। अवधि ज्ञान तो जो पार्ट है वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान का पार्ट है, सो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट नॉलेज। जाति स्मरण जो ज्ञान है ना, वो मति शुद्ध ज्ञान का पार्ट है। तो जाति स्मरण ज्ञान का बहुत सिंपल सा फंडा बता देता हूँ मैं। जैसे मैं किसी से मिला हूँ कुछ टाइम पहले, कोई इधर ग्वालियर साइड के थे, तो वो थे, उनके साथ कोई आए थे, तो उन्होंने बताया कि सौरभ जी यू नो हिम। मैंने कहा नहीं। अरे इनकी तो स्टोरी अखबार में आई थी। तो फिर मैंने पूछा उनसे कैसा कैसा था, तो बोला ये बचपन में जब छोटे थे, 8 एक साल के थे, तब बोलते थे कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो वो है सामने। तो सामने भाई पूछा कि भाई सामने है कहाँ है, तो बताया कि भाई 8 साल पहले यहाँ कोई सेठ जी की डेथ हुई थी। तो हुई थी साहब, उनकी पत्नी से मिलाया गया, तो भाई पति पत्नी की जो कन्वर्सेशन हुई, मतलब ये तो बच्चे थे लेकिन ने बताया, तो ये वेरीफाइड हो गया कि भाई ये उनके पति हैं, पूर्व भव के पति हैं।
और फिर मैंने उनसे पूछा कि अभी आपको क्या याद है? नहीं, बोले अब मुझे कुछ याद नहीं। उस समय 10-12 साल तक मुझे पता था कि ऐसा ऐसा कुछ है, अब कुछ नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि उस समय मैंने ऐसा बोला था। तो जो जाति स्मरण ज्ञान है ना, ये पूर्व भव का याद आ जाना कुछ, वो क्लियर भी हो सकता है, अनक्लियर भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अवधि ज्ञान जैसी स्पष्टता नहीं कह सकते उसमें हम। और वो थोड़ा पता चल जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मुझे हो जाए या आपको हो जाए, तो आपको पता चले मैं पिछले भाव में उधर देवगढ़ का राजा, बस इतना याद आ गया। अब मैंने पूछा कि प्रेम जी और डिटेल कीजिए, नहीं और नहीं याद आ रहा है, बस इतना ही पता चला मेरे को कि साहब मैं पिछले भाव में देवगढ़ का राजा था, बस इतना ही पता चला। तो जाति स्मरण ज्ञान इज अ पार्ट ऑफ मति शुद्ध ज्ञान, एंड अवधि ज्ञान इज जस्ट अ काइंड ऑफ डायरेक्ट नॉलेज, एंड दैट इज इनडायरेक्ट नॉलेज। तो वो किसी को भी हो सकता है, तिरंज को भी हो सकता है जाति स्मरण ज्ञान। आपने कई सारी घटनाएं पढ़ी होंगी, किसी गाय ने भीड़ में 100 लोग थे, उसमें से किसी एक ही व्यक्ति को सींग पे उठा के मार डाला। तो भाई क्यों मार डाला? गाय तो कितनी इनोसेंट प्राणी होती है ना, वो तो क्यों मारा? तो पता चला भाई उसको कोई पूर्व का स्मरण आ गया होगा। एंड वी हैव जस्ट रेड मैनी स्टोरीज दैट गाय या भैंस कोई मंदिर के सामने खड़े होके शी वाज क्राइंग कंटिन्यूअसली, तो उसमें भी ऐसा ही कोई पूर्व का याद आ गया होगा। तो वो जाति स्मरण ज्ञान ये ऐसा होता है। भूल भी जाते हैं वो, ऐसा नहीं है। अभी याद आया, थोड़े बड़े हुए भूल गए। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन जाति स्मरण ज्ञान एंड अवधि ज्ञान। वो दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट, एक नहीं है। पर सौरभ जी, अवधि ज्ञान में भी तो 3 टाइप्स है ना, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तो देशावधि का तो अवधि उसका ड्यूरेशन तो कम ही होता है, तो ऐसे हो भी सकता है ना कि किसी को अवधि ज्ञान था लेकिन फिर चला गया बिकॉज उसकी ड्यूरेशन खत्म हो गई। और अवधि ज्ञान तिरंज को भी हो ही सकता है ना। देखिए इसमें जो बताया ना यहाँ, तीन बताई ना यहाँ अवधि ज्ञान की, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तो ये भले ही हमें ऐसा लग रहा है कि जो देश का जाने, जो थोड़ी सी और लिमिट बढ़ा के जाने वो परमावधि, और जो सब कुछ जाने वो सर्वावधि। लेकिन जो देशावधि भी है ना, वो भी स्पष्ट जानता है, क्लियर जानता है, और वो भी कोई छोटा नहीं होता है। मतलब करोड़पति का अगर हम 10% भी निकाले ना, तो वो 10% भी करोड़ों ही होते हैं। मतलब अरबपति का समझ लो, अरबपति का अगर हम 10% निकालें तो वो भी अरबों ही होते हैं। करोड़पति का 10% भी करोड़ों ही होते हैं। तो ऐसे ही जो अवधि ज्ञान में देशावधि हो, परमावधि हो, सर्वावधि हो, ये तीनों ही बहुत पावरफुल हैं। और ये अपने आप में बहुत विस्तार को लिए हुए होते हैं। तो वो एक जाति स्मरण ज्ञान, अवधि ज्ञान, दोनों एकदम अलग भिन्न जुदी चीज है। इन दोनों को मिलाया नहीं जा सकता। हाँ वो तो ठीक है, मैंने तो ज्ञान मार्गना की है सौरभ जी, तो मुझे तो पता है, मैं तो बाकी लोगों के लिए ही बोल रही हूँ। हम्म। देशावधि का बाकी कंपेयर टू अदर तो उसका बहुत ही कम रहता है। मगर नहीं नीजल लेकिन, यहाँ पे, सॉरी सॉरी, हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए आप। नहीं मैं ये कह रहा था कि ये जो टाइम लिमिट बताई गई है ना उदित ज्ञान की, यहाँ पे द लिमिट ऑफ द टाइम एंड डिस्टेंस, that limit is not for how long they remember that knowledge for. That limit is more about how much back, how much in the past they can go to basically tell what had happened. So that is my understanding. I could be wrong. नहीं बिल्कुल सही है, ऐसा ही है ये। टाइम आउट नहीं है ये, मतलब वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से इट इज नॉट टाइम आउट, कि बस आपका टाइम आउट हो गया, ऐसा नहीं है। वो ऐसा हो सकता है कि जैसे देशावधि वाले पिछले 5 भवों को जाने, आगे के 5 भवों को जाने, और भारत की सीमा को जाने, वो देशावधि हो गए। कि इफ यू जस्ट आस्क समथिंग अबाउट जस्ट यूरोपियन कंट्रीज, सो वो बोलेंगे नो नो आई एम इनकैपेबल बिकॉज माय लिमिटेशंस इज टिल इंडिया बॉर्डर। ठीक है। और 5 भाव का आगे का जाना है, 5 भाव का पीछे का जाना है, लेकिन वो 5 भाव का जानेंगे जो ना, वो स्पष्ट जानेंगे, इंडिया का जानेंगे स्पष्ट जानेंगे पूरा। और वो कोई यानी भूलेंगे नहीं, अनसर्टेनिटी कि नहीं होगी टाइम आउट उसके में नहीं नॉलेज था। में, अनसर्टेनिटी नहीं होगी उसके नॉलेज में, वो क्लियर होगा। हाँ एकदम क्लियर, मतलब भारत ही जीतेगा ही में ही बात करेंगे। हम पहुंचेंगे साहब हमारी आयु कितनी है,
तो सपोज दैट उन्होंने किसी की आयु बताई कि भाई आपकी आयु तो शॉर्ट आयु 35 साल आयु। बोले नहीं नहीं, मैं तो कंप्लीट स्वस्थ हूँ, मेरे तो घर में 4 डॉक्टर हैं और हमारी तो डॉक्टर की फील्ड है, कोई बीमारी हो ही नहीं सकती मुझे, तो मैं तो हेल्दी फूड लेता हूँ, ऑर्गेनिक लेता हूँ, वीगन हूँ, मैं तो सब बढ़िया हूँ। तो अवधि ज्ञान कहेगा आपकी 35 साल 4 महीने 6 दिन 15 मिनट में डेथ हो जाएगी। इसका मतलब वो स्पष्ट ज्ञान है, वो उतने समय पर ही होगी, आप टाल नहीं सकते उसको। अवधि ज्ञान ने कोई बनाया ही नहीं, अवधि ज्ञान तो होने वाली घटना को, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उस ज्ञान में ऐसी पावर है, दैट इज पावरफुल ज्ञान, कि वो उसको जान लेता है। तो कोई अवधि ज्ञान को ब्लेम नहीं कर सकते हम कि अवधि ज्ञान को चेंज कर सकता है। नीदर केवल ज्ञान नॉर अवधि ज्ञान नॉर मनोपरय ज्ञान कैन चेंज एनीथिंग, बट दो दे आर, these ज्ञान आर जस्ट डायरेक्ट ज्ञान, so they can know without help of इंद्रिय एंड मन, इसलिए वो दूर तक का जान भी लेते हैं वो। तो ये हमें याद रखना चाहिए, अवधि ज्ञान स्पष्ट ज्ञान है, अपनी मर्यादाओं सहित जानता है। तो इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, क्षेत्र की मर्यादा है ना, तो काल की मर्यादा, इन इन मर्यादाओं पूर्वक जानता है वो, लेकिन स्पष्ट से जानता है। फिर जिन अच्छा सौरभ क्वेश्चन जी, तो पूछा यहाँ पे तो था। लिखा हुआ है ना कि देशावधि कैन नो विथ समवhat क्लैरिटी, राइट? इट्स नॉट फुल क्लैरिटी एंड लिमिटेशन ऑफ लिमिटेड एरिया एंड टाइम। मुझे जैसे नहीं याद है, मुझे भी इतना ही याद है, मैंने अभी रिवाइज नहीं किया, मुझे किए हुए बहुत टाइम हो गया, सो नहीं आई नहीं, मे आप बी कर रॉन्ग। लीजिए, लिमिटेड एरिया में जानता है बराबर है, लेकिन उसका उनका ज्ञान संभावित नहीं होता है। वो जो भी जानेंगे ना क्लियर ही जानेंगे, वो संभावित नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा वो कि ऐसा हो सकता है। लिमिट एक अलग बात पॉसिबिलिटी में चला गया ना तो वो अनुमान ज्ञान हो जाता है। है। हाँ अनुमान हाँ, वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ज्ञान का हो जाता है। ठीक है सौरभ। हाँ तो अ, वैसे अवधि ज्ञान मैं चाहता हूँ मुझे प्रकट हो जाए, मैं जानना चाहता हूँ आगे का पीछे का, लेकिन हमारे चाहने से नहीं होता है अवधि ज्ञान, या तो उसके लिए स्वर्ग सौरभ जी जाना क्या है पड़ेगा। ना, वो प्रकट हो जाए तो अभी तो बहुत राग द्वेष हो जाए कि अभी किसी से कुछ प्रॉब्लम हुए हो तो बहुत राग द्वेष हो जाता है। अगर पता चल जाए कि पिछले जन्म में या कोई पास्ट में मेरे साथ किसने क्या किया था, मेरी मेरी हाजिरी में या मेरी गैर हाजिरी में, तो कितने और राग द्वेष हो जाए। 100% हो जाएगा। अरे फिर तो मतलब हम बहुत बेनिफिट में भी रह सकते हैं इस भाव में, मैं अपने स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स देख सकता हूँ कि कौन सा बढ़ने वाला है, आगे जाके वही खरीदूंगा मैं। लेकिन ऐसा ऐसा होता नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, हमारे कोई यूज का तो है नहीं वो। फिर भी जो अगर हम स्पेशली हमारे मुनिराजों की बात करें तो उनको कोई इच्छा नहीं होती है कि मुझे हो जाए, वो तो सहज में अवधि ज्ञानावरण का क्षेपसम होता है, उनको हो जाता है। हाँ, तो अवधि ज्ञान का ये जो बताया है यहाँ कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित पदार्थों को स्पष्ट रूप से जिसके द्वारा जाना जाए वो अवधि ज्ञान कहलाता है। It is found manifested in all celestial and the infernal being, and is also found rarely in any of the rational five-sensed animal and human being. जानवरों में पाया जा सकता है, लेकिन वो रेयरली बोल रहे हैं भाई, किन्हीं किन्हीं तेयंशों में पाया जा सकता है। मनुष्यों में भी किसी को पाया जा सकता है। अब मनुष्यों में ये मुझे देखना पड़ेगा कि मनुष्यों में मुनि मनुष्य ही आएंगे कि हम जैसे सामान्य लोग भी आ जाएंगे, वो मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। सौरभ जी, आई थिंक सामान्य मनुष्य भी हो सकते हैं क्योंकि तीर्थंकर के माता पिता को भी होता है ना। हाँ तो फिर ठीक है, सामान्य मनुष्य हो सकते हैं, ठीक। और तो जब अब वो कैसे होता है? ऋषभ देव भगवान जब वो श्रावक अवस्था में थे, तभी जन्म से उनको तो 3 ज्ञान के धारी होते हैं ना, अवधि हाँ, ज्ञान तो इनको उन्होंने। 3 ज्ञान का तारी ये होते हैं, ये तो और वेल नोन है, मतलब वो एक्सेप्शनल हो सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें जो लिखा है त्रियंच का लिखा है, तो मतलब मनुष्यों को भी किसी के भी किसी को पाया जा सकता है। मतलब रेयरली बोल रहे हैं कि वो किसी को रेयरली इन एनी ऑफ द रैशनल फाइव सेंस एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग पाया जा सकता है। एंड दिस इज नॉट फाउंड इन इन इरेशनल बीइंग, मतलब असंगी की तो ये हो ही नहीं सकता, ये संगी कोई हो सकता है। तो इसमें रीजन तो यही है कि भाई अवधि ज्ञानावरण का जो क्षय है, और
वो हो तो हो सकता है, मनुष्यों को हो सकता है, देव और नारकियों को तो होता ही होता है। अब जैसे इसमें हम जैसे अभी बात आई थी ना कि भी मनुष्यों को अवधि ज्ञान होता है, तो तीर्थंकरों को तो लेते ही हैं अपन, लेकिन उसके अतिरिक्त अन्य मनुष्य भी यहाँ ले लेंगे अपन। तो थोड़े बहुत मनुष्यों को होता है, उसे 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 गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। तत्वसूत्र में लिखा है ऐसा कि उसे ना गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं वो। वैसे तो इसके काफी सारे भेद होते हैं, तत्वसूत्र है सामने मेरे, उसमें से देख के बता रहा हूँ। भाव प्रत्यय, गुण प्रत्यय, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीमान, अवस्थित, अनवस्थित, ऐसे इतने प्रकार के अवधि ज्ञान होते हैं। चूंकि हमें उतनी डिटेल में जाना नहीं है, इसलिए उनकी डेफिनेशन मुझे नहीं लगता कि हमें डिस्कस करना चाहिए। ये तो सामान्य ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं पंडित जी यहाँ, तो उनको तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ज्ञान। सो पंडित जी इंट्रोड्यूसिंग अस about the mati shut and ज्ञान, indirect ज्ञान, and अवधि मना पर्यन केवल ज्ञान, these are the direct ज्ञान। और फिर उनकी डेफिनेशन बता के वो ये बताना चाहते हैं कि भाई ये पूरा जो ज्ञान है ना, ये आत्मा में, ये सब कुछ आत्मा में। अवधि ज्ञान हो या मति शुद्ध ज्ञान हो, ये सब द्वारा, जैसे दो तीन चीजें हम लोग खुद अज्यूम कर सकते हैं या हम इसमें समझ सकते हैं पंडित जी के द्वारा, कि वो ये कह रहे हैं कि भाई you must just accept one thing, that you are having knowledge. It means your soul has been made up of knowledge and nothing else. So that knowledge can be divided into 5 types. One, mati; second, shrut, avadhi, manapari, and keval gyan. So the common thing is knowledge, which you are just made up of. And second thing is that there are stages of knowledge. Mati, shrut, gyan, we are having avadhi, manapari, gyan. These are direct gyan, and any manushya, narki, dev, triyanch can have, but sangi panchendri must be there. एंड मनापरिया ज्ञान तो रूल है, वो तो भावलिंगी मुनिराज के अलावा किसी को हो ही नहीं सकता ये। तो अवधि ज्ञान के कुछ केसेस मैंने देखे, मैंने बताया ना व्यंतर आदि को जो आते हैं ना, तो वो मैंने देखे हैं, कुछ सामने ही देखे हैं, प्रत्यक्ष देखे हैं। तो उनने कुछ चीजें बताई भी, तो उनने, मैंने भी सुना था उनका ऐसा कि जैसे बता देता हूँ, मेरे मेरे बड़े पापा को वो व्यंतर आते हैं। तो मैंने उनसे पूछ को आते हैं, फील होता है, सारी हो जाता है, और उस समय का कुछ याद रहता नहीं है कि क्या हुआ उस समय। जब वो बोलते हैं तो बताते हैं कि भाई वो प्रॉब्लम पूछने आते हैं, तो वो बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है। फिर वो बोले अरे भाई हम भी तो व्यंतर है, हमारी लिमिटेशन से हम इतने यहाँ वहां तक का नहीं बता सकते। तो ये मैं छोटा था जब जाया करता था, व्हेन आई वाज जस्ट इन माय विलेज। जयपुर जाने के बाद तो मैं नहीं जा पाया कभी, लेकिन उस समय का मुझे याद है कि उन्होंने ऐसा कहा था कि वी आर ऑल्सो हैविंग लिमिटेशंस, एंड जहां तक हम देख सकते हैं वहां तक आपको हम बता देते हैं, उसके अलावा नहीं बता सकते। तो मुझे फिर जब ये अपन जैन दर्शन मैंने अध्ययन किया, देन इट जस्ट केम इनटू माय नॉलेज दैट जो पंडित जी ने कहा कि भाई द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित जानते हैं, तो वो उसका ये मतलब है। तो मना ज्ञान का यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है यहाँ है। परमावधि, सर्वावधि एंड मना ज्ञान, these three types of direct knowledge get manifested in moksha marg only. Keval Gyan is itself from the liberation. Hence, in this beginning less mundane existing, these are not found existing. Thus, is found in the functioning of the knowledge. तो वो कह रहे हैं कि ये जो मना पर यह ज्ञान है और केवल ज्ञान है, ये तो मोक्ष मार्गियों को ही प्रकट होते हैं। इवन परमावधियों पर ये मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं। केवल ज्ञान मोक्ष रूप है ही, मतलब ना उसको ही केवल ज्ञान होगा। और तो अनादि संसार में ये विद्वान नहीं है, मतलब केवल ज्ञान इज नॉट अ पार्ट ऑफ संसार अवस्था, it is the part of moksha avastha. So those being who are having keval gyan, they are not the part of sansara avastha, though it is just considered Arihant Bhagwan as a part of sansara avastha, but that is from Vyavhar. Actually, he just got salvation
because a jeev who is having keval gyan is definitely just he's a god, and god it means he is just renounced by 4 karmas or 8 karmas. तो केवल ज्ञान संसार अवस्था में नहीं हो सकता. So if anyone just ask a question that the bifurcation of gyan of moksha and gyan of sansar, so mati, shut, avadhi and manaparya gyan, we can call it out as संसार ज्ञान, और जो है मोक्ष का ज्ञान, मोक्ष है. संसार में अंश सद्भाव नहीं है कि ये अनादि से नहीं है. मनापर्य ज्ञान, मति शुद्ध ज्ञान तो अनादि से है ना हमारे साथ, बट केवल ज्ञान जो है ना, केवल ज्ञान अनादि से नहीं है, ये आदि से है. आदि मीन्स की स्टैटिक फॉर्म, और एंड ड्यू टू पेनेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन वो 4 कर्मों से रहित होता है, तत्पश्चात केवल ज्ञान हो जाता है. तो ये जो ज्ञान है ये नया ज्ञान है, और ऐसा ज्ञान है जिसमें अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान सब समा जाते हैं. सो केवल ज्ञान वी कैन से जस्ट लाइक एलिफेंट लेग. जैसे एलिफेंट का लेग सबसे बड़ा होता है ना पूरी दुनिया में, और उसमें अगर एक चींटी का पैर पड़े तो वो चींटी का पैर उस हाथी के पैर में ही समा जाता है. जैसे ही ऐसे ही मति ज्ञान हो, श्रुति ज्ञान हो, अवधि हो या मनापर्य ज्ञान हो, वो सब केवल ज्ञान में समा जाते हैं. मतलब केवल ज्ञान होने पर उन ज्ञान का कोई महत्व नहीं बचता. तो इसलिए केवल ज्ञान मोक्ष रूप है, और ये अनादि से नहीं है, ये आदि से है. मात्र ज्ञान अनादि से है, और अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान का हमने डिस्कस कर ही लिया कि वो किस तरह से अपनी मर्यादाओं सहित जानता है. मनापर्य ज्ञान का इस नहीं लिखा ज्यादा, फिर भी जो मैंने डेफिनेशन बताई उसका उतना ही आता है कि दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों संबंधी जो विचार को जान लेता है वो मनापर्य ज्ञान कहलाता है. तो इसमें तो फिर मैं सब लोगों को ये भी बोलता हूँ कि अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं आपके मन की बात जानता हूँ, तो वो झूठ बोलता है, जान नहीं सकता. हाँ, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट होते हैं कि भैया आपको अगर मैंने कुछ अच्छा बोला है तो आप, देयर आर मेनी पीपल देयर बट दे कैन नॉट जस्ट रिवील देयर एक्चुअल एक्सप्रेशन व्हाट दे आर थिंकिंग एंड व्हाट द रिएक्शंस दे कैन हाइड ओवर देयर फेस. छुपा सकते हैं वो, तो फिर वो कोई रूल नहीं है कि भाई ऐसा बोलने पर मनापर्य ज्ञान जो है, बोले कि मैं आपने जो सोचा वो मैंने जान लिया है, तो ये नहीं हो सकता. विपुलमति ज्ञान होता है. तो ऋजुमति पार्टली, और जो विपुलमति है, मतलब दोनों की सीमाएं हैं. एक में समझ लो एक को 50 स्कोरिंग है, एक को 100 स्कोरिंग है. तो ऋजुमति विपुलमति के नाम से 2 प्रकार का ये मनापर्य ज्ञान होता है. तो इस तरह से हमने आज अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान की प्रवृत्ति देखी. तो हमारी 5 ज्ञान की जो प्रवृत्ति चल रही थी कि मति यानी शुद्ध ज्ञान जो सबसे डिटेल में था, और फिर अवधि मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान जो हमने आज पढ़ा, तो डेफिनेटली ये यूजफुल है हमारे लिए. लेकिन ये पराधीन ज्ञान है ना, इसलिए वी मस्ट ट्राई टू केवल ज्ञान, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. सो मति is sufficient to achieve. So all of us must concentrate our mind on studying Janvani. It's the power of it that can help. Sure, if I just try and put a proper deferred in moksha marga, then this mati gyan can be transformed into keval gyan. तो इस तरह से हमारी आज की चर्चा हुई है. अगली बार हम लोग चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन की प्रभावी हम क्लास समाप्त करते हैं. दिवाली आप लोग, दिवाली पे नहीं मिल पाए हम लोग. दिवाली कैसी रही आप लोगों की, क्या किया?
ऋषभ जी कुछ नहीं, मंदिर गए थे और अभिषेक पूजा किया, निर्वाण कांड सब किया, निर्वाण पूजा सब अच्छा रहा सब। वेरी गुड। पटाखे टाके तो नहीं फोड़े? आपके यहाँ फूटते नहीं, मेरे ख्याल फूटते हैं क्या पटाखे? नहीं नहीं, अब फोड़ते हैं, बहुत लोग हो गए अपने तो फोड़ते हैं वो लोग, अपने इंडियन लोग काफी हो गए यहाँ पे। अच्छा, तो वो लोग फोड़ते हैं। हाँ। हमें यहाँ तो बहुत ज्यादा, इंडिया में तो, भारत में तो बहुत ज्यादा फोड़ रहे हैं पटाखे तो।